Very good evening to all my dear student. Dear student, we have to complete our lesson that is in coal and petroleum. Now we already completed the petroleum. Now we will discuss the destructive distillation of coal because coal is a very important energy resources. But coal have a different form of their destructive distillation. It means कोल के अंदर बेटा क्या होते हैं, अलग अलग जो है बेटा सब्सटेंसेस की फॉर्म में, इसकी जो अलग अलग फॉर्म है उनको वो अपने लिए एनर्जी के लिए कैसे यूजेबल है, हाउ कैन बी स्टडीड. द फर्स्ट मेथड इज देयर डिस्ट्रक्टिव मेथड. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. कोल को क्या करते हैं बेटा अपन डिस्टिलेशन करते हैं. डिस्टिलेशन सिंपल होता है कि क्या करते हैं, कोल के अंदर जो एनर्जी अवेलेबल है ना उसको बेटा क्या करते हैं अपन निकालते हैं किससे, कोल से बाहर. तो वो मेथड क्या है, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है क्या सर, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ अ कोल इज कैरिड आउट बाय द हीटिंग. तो कोल को क्या करते हैं बेटा अपन गर्म करते हैं. कोल को अभी इसके अंदर एक डायग्राम बनेगा, उस डायग्राम के थ्रू आपको पूरी पिक्चर सेट हो जाएगी. कोल को क्या करते हैं बेटा, एक बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं और उस बॉइलिंग ट्यूब या कोई कंटेनर होता है उस कंटेनर के अंदर क्या करते हैं, कोल को भर देते हैं बेटा, और भर के कोल को क्या करते हैं बेटा हीट करते हैं. सर कितने टेम्परेचर पे करते हैं, स्ट्रांगली 1000 डिग्री सेल्सियस बेटा कोल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं. इन द अब्सेंस ऑफ एयर, कोई ऑक्सीजन वहां पर अवेलेबल नहीं होती है. तो जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा बेटा कोल के बाद हीट होगा, कोल के अंदर जो एनर्जी कंटेंट है वो क्या आएगा बेटा, बाहर आएगा. एंड दैट इज एनर्जी कंटेंट इज इन यूज एज एन फ्यूल. उस एनर्जी कंटेंट को एज अ फ्यूल अपन यूज करते हैं. तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है. कोल को बेटा 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना ही क्या है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल है. इससे अपन एनर्जी फ्यूल को बाहर निकालते हैं किससे, कोल से. फिर बात बेटा सेकंड पॉइंट की है, इट इल्ड वेरियस यूजफुल ऑर्गेनिक. इसके अंदर से बहुत सारे ऑर्गेनिक कोल ऑलरेडी क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है. तो इसके अंदर से ऑर्गेनिक मटेरियल हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं. तो इसके अंदर ऑर्गेनिक भी होता है एंड इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी इससे बनते हैं. किससे, जो कोल के अंदर जो मटेरियल निकलता है ना बेटा उससे हम ऑर्गेनिक फ्यूल में भी काम लेते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक मतलब कॉस्मेटिक वगैरह के अंदर ये भी काम आता है. और कई बार बेटा बहुत सारे जो सिगार और सिगरेट्स होते हैं बेटा उसके अंदर ये बेंजीन की फॉर्म में यूज लिया जाता है. बेंजीन आपकी हायर क्लासेस के अंदर आएगा बेटा, तो वो आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर. फिर बेटा इसका जो सबसे पहला फॉर्म आता है कोल का वो होता है कोक. सर कोक पीने वाला कोक नहीं है जो जिसको आप एज एन ड्रिंक पीते हो. ये कोक इज एन फॉर्म ऑफ द इज अ फॉर्म ऑफ कोल. कोल का ही दूसरा रूप है बेटा. सर कौन सा रूप है ये, द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड व्हेन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. जब इसको अपन क्या करते हैं बेटा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं किसको, कोल को. तो कोल को गर्म करने के बाद में जो रेसिड्यू बचता है, मतलब जो मटेरियल अपने पास बचेगा उसको कहते हैं व्हेन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज कैरिड आउट इज कोक. तो गर्म करने के बाद में जो यहां पर पाउडर फॉर्म में बचता है ना बेटा उसको क्या बोलते हैं, कोक. अभी डायग्राम बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी सारी की सारी. उसके बाद रखे बेटा अपने पास में, सर ये है क्या, कोक. इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन. मतलब एकदम प्योरेस्ट फॉर्म होती है बेटा किसकी, कार्बन की. कौन, कोक. ये ध्यान रखना. दूसरी चीज क्या होती है, इट इज गुड फ्यूल, मतलब अच्छा फ्यूल होता है ये, ठीक है. एंड बर्न विद नो स्मोक, कोई भी इसके अंदर से कोई धुआं नहीं निकलता. पहले दूसरी चीज इसकी ये क्वालिटीज है, एग्जाम में आता है ये. एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक. कोक के कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा, कोल को जलाते तो धुआं निकलता है, लेकिन कोक को जलाने से बेटा स्मोक निकलता है लेकिन बहुत कम. तो याद रखा नो स्मोक, मतलब ये ज्यादा इन्वायरमेंट को अपने को नुकसान नहीं पहुंचाता. कुल मिला के ये है. थर्ड पॉइंट रखा है, इट इज आल्सो यूज्ड टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड. मेटल जो इंप्योर होते हैं बेटा, जैसे कि मेटल क्या करती है जनरली ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कर जाती है, बिकॉज मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैव एन हाई एफिनिटी विद एन ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के साथ में हाई ज्यादा रिएक्ट करती है वो, तो बेटा कार्बन से क्या करते हैं बेटा, जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होती है ना उनसे बेटा, जैसे कि अपने पास में जिंक ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, तो इनको प्योर करने के लिए क्या करते हैं बेटा, कार्बन से रिएक्ट करवाते हैं मेटल ऑक्साइड को. तो कार्बन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को क्या करता है अपनी ओर खींच लेता है. सच एज जैसे कि आयरन है, तो आयरन ऑक्साइड है, Fe2O है. इसके अपने को क्या करना, अभी ये प्योर फॉर्म में नहीं है तो इसको क्या करेंगे बेटा, आयरन को Fe2O3, ठीक है, इसको कार्बन से क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे. तो कार्बन क्या करेगा बेटा, इस ऑक्सीजन को अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा. बिकॉज कार्बन हैज एन मोर एफिनिटी देन आयरन. आयरन से ज्यादा कार्बन की एफिनिटी है. तो कार्बन क्या अब अपने पास क्या आएगा बेटा, आयरन तो प्योर फॉर्म में आ जाएगा और क्या बन जाएगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड.
तो अब अपने पास क्या गया बेटा, आयरन प्योर फॉर्म में आ गया। तो आयरन को प्योर करने के लिए भी क्या लिया जाता है बेटा, कोक को इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। तो बट मेटल ऑक्साइड को प्योर करने के लिए सच एज आयरन, जैसे कि आयरन है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को भी प्योर किया जाता है सेम इसी तरह से। कैसे, ये जिंक ऑक्साइड है बेटा, इसको कार्बन से रिएक्ट करवा दो तो क्या करेगा बेटा, ये कार्बन किसको अपने और अट्रैक्ट कर लेगा बेटा, ऑक्सीजन को। तो जिंक तो प्योर हो जाएगा और क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। इन दिस वे द कार्बन, और कार्बन इज इट मींस कोक इज एन प्यूरिफाइंग एजेंट, प्यूरिफाई करता है, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स में काम लिया जाता है इसको। अब बेटा अपने पास क्या है, जिंक ऑक्साइड टू गेट द मेटल, तो प्योर मेटल अपने को बेटा इस कोक से क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द कोक। अब बेटा अपने पास है कोल गैस। अब कोल मतलब इसके अंदर से कोल के अंदर से बेटा क्या निकलती है, गैस निकलती है। तो वो किसका काम करते हैं, एज एन फ्यूल का काम करते हैं बेटा वो। सर कैसे, इट इज ए मिक्सर ऑफ हाइड्रोजन। तो सर कोल से जो गैस निकलती है उसके अंदर कौन कौन सी गैस होती है, एक तो होती है बेटा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन अपने आप में क्या है, फ्यूल है। दूसरी चीज क्या बेटा अपने पास में मेथेन है, ये तो गई H और ये गई बेटा CH4 मेथेन गैस, जो अपने सिलेंडर के अंदर आती है, जिससे अपने फूड को कुक करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा क्या होती है, एक पॉइजनस गैस है, तो ये भी इसके साथ होती है, किसके साथ में, कोल के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड अदर गैसेस, और दूसरी गैसेस के अंदर अवेलेबल, जैसे कि सल्फाइड होती है, उस दिन मैंने आपको बताया था कि 4 गैसेस के अंदर अवेलेबल होती है, हाइड्रोजन, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और बेटा एक कौन सी होती है, नाइट्रोजन या सॉरी सल्फर, सल्फाइड गैस होती है। और बेटा तीसरी जो चौथी होती है वो होती है आपकी नाइट्रोजन। ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूं कि कोल के अंदर कौन कौन से मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। So there are the five substances are present in a coal. Number 1, hydrogen. Number 2, methane. Number 3, carbon monoxide. Number 4, sulfide. Number 5, nitrogen. These are the 5 content are present in a coal. तो बेटा अपन जैसे कोल से क्या करते हैं, जलाते हैं बेटा, कोल से ये सारी गैसें क्या होती है बेटा, बाहर रिलीज होती है। अब बेटा अपने पास कोल का, सर कोल गैस का क्या यूज है, इट वॉज एन अर्लियर यूज फॉर द डोमेस्टिक कुकिंग। ध्यान रखना, कोल गैस का बेटा किसमें यूज किया जाता है, घर के खाने को कुक करने में यूज किया जाता है। एंड लाइटनिंग द लैम्प, और बेटा यूरोप के अंदर जो रोड लाइट होती है ना बेटा, उस कोल गैस से क्या किया गया, उसको लाइट लैम्प को चालू करवाया गया। बट इज नॉट मच यूज नाउ, लेकिन बेटा अब इसका क्या है, यूज नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज इन कोल इज हैव सफिशिएंट स्टोर इन अर्थ। तो अर्थ के अंदर बेटा क्या है, कोल एक सफिशिएंट स्टोर अवेलेबल है, दैट इज द रीजन। तो बेटा इसका एक प्रोसेस की, सर ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल अपने को पढ़ना है, तो इसका एक डायग्राम बनाकर उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके डन, उसके बाद अपने डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं बेटा। ओके